खबर बीकानेर के लूणकरणसर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पिकअप गाड़ी से आए चोरों ने सीएचसी के पास मौजूदा दुकान के ताले तोड़े और दुकानों में रखे चांदी का सामान पर हाथ साफ कर लिया। वहीं लोगों के जागने पर मौके से फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। और ये खबर अजमेर से है, जहां अजमेर अमरपुरा गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद बैरवा समाज के लोगों ने 48 घंटे बाद भी युवक का शव नहीं लिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने भिराई अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही ब्यावर केकड़ी मार्ग पर जाम लगाकर 80 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जाब्ता प्रशासन मौजूद रहा। तो अजमेर की तस्वीरें। हत्या का मामला है और गांव के लोग लगातार मुख्य मार्ग रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर से ये खबर। और मुलाकात पर सियासी हलचल। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बयान दिया। खाचरियावास दिल से सचिन पायलट के साथ है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बयान दिया है। कल रात पायलट ने खाचरियावास से मुलाकात की थी। खाचरियावास के घर पर यह मुलाकात हुई थी। तो लगातार राजेंद्र गुड़ा के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दिल से सचिन पायलट के साथ है। तो क्या मानते थे, अभी भी है पायलट साहब, आप चाहते थे मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले वकालत आपने की थी। दशहरा विजयदशमी का त्योहार है जी, दशहरा। मतलब अच्छा, कल मुलाकात हुई, सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी मिले, तो क्या कोई मध्यस्थता की बात चल रही है, कोई मैसेज? प्रताप सिंह जी मेरे दोस्त हैं और मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों से, उससे पहले से ही प्रताप जी के हमारे पारिवारिक दोस्ताना संबंध रहे हैं। और प्रताप जी को मैं जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी है और हकीकत में है ना, वो दिल तो इनका सचिन जी के साथ ही। दिल तो सचिन। भाई साहब, कल आपने कहा भी था कि जब 5 मंत्री बना दिए, गुड़ा वहाँ पे आप गए थे कार्यक्रम में, तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो बना रहे हैं, मतलब क्या? विजयदशमी है कल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन कुमार जुड़ गए हैं। सचिन, एक बार फिर से गुड़ा के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार जो राजनीतिक क्राइसिस राजस्थान में आया था, उस दौरान लगातार गुड़ा की बयानबाजी जो है वो चर्चा का विषय बनी रही। एक बार फिर से दोनों नेताओं की मुलाकात पर टिप्पणी की है। क्या मायने इस मुलाकात के और इस टिप्पणी के, सचिन? बिल्कुल, देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जब कल सचिन पायलट पहुंचे और वो खबर मीडिया में आई, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की प्रताप सिंह खाचरियावास ने, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था उस मुलाकात के बाद। फिर मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो हैं वो पहुंचे हैं सचिन पायलट के आवास पर उनसे मिलने। और मुलाकात के बाद जब उनसे पूछा गया कि इस मुलाकात के क्या मायने, तो उन्होंने कहा कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो बहुत अच्छे नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं और मैं उनको बहुत शुरू से जानता हूँ। उनका दिल बहुत साफ है, और हकीकत में वो उनका जो दिल है वो सचिन पायलट के साथ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो पहले सचिन पायलट गुट के माने जाते थे और जब जिलाध्यक्ष बने तो पायलट ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद जो मंत्री बने तो भी पायलट कोटे से मंत्री बने थे, लेकिन जब मानेसर में 2020 के अंदर पायलट गुट ने बगावत की तब वो पायलट गुट के साथ नहीं गए थे। तो तमाम तरह की चीजों के बाद अब जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके बीच में
राजेंद्र गुड़ा का ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बयान हो जाता है, क्योंकि मुलाकात के बाद अगर कोई पहली टिप्पणी आई है, दोनों नेताओं ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, तो ये सचिन पायलट गुट की तरफ से जो टिप्पणी आई है अपने में बड़ी टिप्पणी है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, अच्छा साथ ही राजेंद्र गुड़ा ने जो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की बात है उसको लेकर भी कहा है कि जो सचिन पायलट है वो विजयदशमी कल है, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, आप देखते जाइए कल विजयदशमी का दिवस है तो कुछ भी हो सकता है। और अभी निकल के सूचना ये भी सामने आ रही है कि जो पायलट हैं वो आज सुबह अपने नेताओं से मुलाकात करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए, सड़क मार्ग से वो दिल्ली रवाना हुए हैं। तो उनका दिल्ली जाना, इस तरह से मुलाकात करना सभी नेताओं से, कल खाचरियावास से मुलाकात करना, तो ये अपने आप में देखिए कुछ भी घटित हो लेकिन कुछ ऐसा जरूर होने वाला है प्रदेश की राजनीति में, कुछ अपडेट जरूर आने वाली है। जो और क्योंकि आज कर्नाटक के अंदर सोनिया गांधी हैं, वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगी, उस मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो तमाम तरह के जो घटनाक्रम अचानक से घटे 2 या 3 दिन की थमावट के बाद वो काफी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ घटित हो सकता है या होने वाला है। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग को अपने साथ भगाकर अजमेर से बाहर ले गया था। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र के खानपुर के रहने वाले आरोपी सलमान को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की और आरोपी युवक पूर्व में भी परिचित थे और यही वजह रही कि आरोपी ने पहले तो लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर बेला फुसलाकर अजमेर से लेकर फरार हो गया। नाबालिग बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस ने पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और समय रहते युवक को गिरफ्तार किया। 2022 को थाना आजा पे एक पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक सलमान नाम का लड़का भगा के ले गया, जिसपे थाना आजा पे मुकदमा दर्ज कर लिया। क्योंकि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पे एसपी साहब चुनाराम जी विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्होंने निर्देश दिए, जिसपे एडिशनल एसपी श्री विकास सांगवान साहब, सीओ मैडम छवि शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई मेरे थाने पे, जिसमें हेड कांस्टेबल सुनील सिंह और कांस्टेबल करतार सिंह थे और इन्होंने अपने मुखबिरों से आसूचना। सीकर में 9 साल के बच्चे का आज सुबह स्कूल के बाहर से किडनैप हो गया। बच्चा घर से अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था। अचानक पीछे से गाड़ी में बदमाश आए, बच्चे को खींचकर गाड़ी में डाला और अपने साथ ले गए। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में नाकेबंदी करवाई गई है। मामला उद्योगनगर थाने का है। पुलिस के मुताबिक सैनिक डिफेंस स्कूल के बाहर से बच्चे के किडनैप की जानकारी पर मौके पर पहुंचे हैं। बच्चा हुडा कोचिंग संचालक महावीर का बेटा है। बच्चे का नाम धीरीश उर्फ गन्नू है। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी में एक गाड़ी नजर आई है। गाड़ी में ही डालकर बच्चे को ले जाया गया। बदमाशों की तलाश सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में भी नाकेबंदी की गई है। पुलिस लगातार बदमाशों के पीछे है। झुंझुनू में लगातार दबिश दी जा रही है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में बदमाशों की गाड़ी को देखा गया है। एसपी कुंवर राजदीप इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ है। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। कि उनके साथ झगड़ा भी हुआ था कि नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत, मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और आज मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ता है और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपने नाना जी थे उनके बच्चे के जयसराम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कह रहा आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपना उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया और उसके बाद ये लेके यही लोग कल यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले यहाँ पर, पहले ये स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा यहाँ पर, कोई बिना नंबर की गाड़ी है।
सीकर में आज सुबह एक स्कूल और कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण कर लिया गया। 8 साल का बच्चा यहां से निकल करके और अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जो बदमाश हैं वो बोलेरो गाड़ी लेकर वहां पर खड़े थे और उन्होंने जो थोड़ी सी बहस की और बहस के बाद तुरंत ही यहां से निकलने के थोड़ी दूरी पर जो है वो बच्चे का वो अपनी गाड़ी में डाला और बच्चे को लेकर के फरार हो गए। उसके बाद से लगातार जो पुलिस की टीम है, जो आला अधिकारी हैं, वो बदमाशों का पीछा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मासूम है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्कूल संचालक के बेटे के अपहरण के बाद सीकर में जो लोगों में आक्रोश है और लोग जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करने की मांग कर रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां बदमाशों का आतंक जारी है। जानकारी के मुताबिक गांव ढाणी मौजी में गाड़ियों में सवार होकर आए 24 से ज्यादा लोगों ने गांव में जमकर दहशत फैलाई है। आरोप है कि मामूली बातचीत को लेकर 1 अक्टूबर की रात को हवाई फायरिंग कर घर में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की गई। साथ ही महिलाओं से भी मारपीट की गई। इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं को भी चोट आई है। घटना की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक तारीख की रात में 8 बजे 5 गाड़ी आई, हमारे घर का बार चक्कर दिया और फिर अंदर घुस गया। जोर जोर से गाड़ियाँ निकाल रहा था। घर के अंदर घुसता ही और एक आदमी बंदूक ले रहा था, उसने ऊपर ने बंदूक चलाई और फिर हमारी लाइट फोड़ी, फिर हमारा गेट तोड़ने लग गया। फिर मैं भागी, तब उसने मेरा लुगड़ी उतार लियो, लुगड़ी पाड़ दियो, फिर कुर्तो पकड़ के खींचो, फिर मैं भाग ली। फिर उसने मेरे छाती मुक्का मारा, फिर मैं छुटा के फिर भागी तो उसने मेरे लठ मारे पैर पे, मैं गिर गई। गिरता ही 4-5 बंदा मैंने उठाई। और अवैध हथियारों और तस्करों के खिलाफ अजमेर की क्लॉक टावर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने जोधपुर निवासी आरोपी घुमाराम को 4 पिस्टल 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पेशेवर हथियार तस्कर है और जोधपुर भीलवाड़ा में उसने दर्जनों हथियार तस्करी करने की वारदात को कबूल किया है। अजमेर में आरोपी पहली बार हथियार तस्करी करने की नीयत से पहुंचा था, लेकिन पुलिस के मजबूत सूचना तंत्र के चलते पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ हथियार तस्करी के अलावा लूट सहित अन्य आपराधिक मामले जोधपुर और भीलवाड़ा में दर्ज है। पुलिस आरोपी से अजमेर में उसके संपर्क सूत्रों की पड़ताल कर रही है। घुमाराम, जो कि जोधपुर का रहने वाला है, पहले भी कई आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त है। उसकी सूचना पहाड़गंज क्षेत्र में होने की लगी। उसी को डेवलप करते हुए टीम ने एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। और ये खबर झुंझुनू से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में शामिल 5000 के इनामी बदमाश और गब्बर गैंग के सदस्य रमेश कुमार मुंडीवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी टीम को जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग पर चाय की थड़ी पर चाय के कप धोते हुए मिला। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। बता दें कि पुलिस अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं रमेश मुंडीवाल ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि घटना के बाद से वो मारा फिर रहा था। इस दौरान खाने के लिए उसने होटल ढाबों में काम किया। वहीं अब जयपुर में एक चाय की थड़ी पर काम कर रहा था। ये हमारे 9 सितंबर को बड़ौदा गुर्द गांव है, वहां पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा है राकेश झाझड़िया, उसका मर्डर हुआ था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी बगड़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए और 9 मुलजिम उसमें पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 10वां मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में सियासी उठापटक के बीच मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंत्री गुड़ा सचिन पायलट के पक्ष में बयानबाजी करते हुए नजर आए। अब गुड़ा का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जो उदयपुर वाटी क्षेत्र के मंडावरा गांव का है। गुड़ा कल लीला की ढाणी में भूमिया जी महाराज के भंडारे कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गुड़ा ने एक बार फिर सचिन पायलट के पक्ष में भाषण दिया है। राजेश पायलट साहब के जाने की वजह से, अचानक जाने की वजह से पायलट सचिन जी को वो भार उन्होंने लिया। लेकिन ये भी सच है, कुछ नकली लोग जिन्होंने उनके अंदर घुस के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
जो बड़े घाघ लोग थे उनको पता था कि हमें इस आदमी को काना करना है, कहा हम कैसे करें, तो उन्होंने अपने लोगों को उनके अंदर घुसा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करवा के और पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश की। और उनको यदि वो 5 लोग मंत्री रह सकते हैं तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये दो किला नियम ये नहीं चलेगा। मैं तो पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं, इतनी बात सुनने के बाद भी, इतनी गालियां सुनने के बाद भी उस आदमी ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी बर्दाश्त रखी और उस बात को पी गया वो आदमी। कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, एक आदमी को चारों तरफ से अभिमन्यु को, जैसे महाभारत के युद्ध में चारों तरफ से अभिमन्यु को सारे महारथों ने घेर लिया था और छल कर। और जैसलमेर में भी दशहरे के महापर्व पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में नगर परिषद के तत्वावधान में रावण दहन किया जाएगा। 2 साल कोरोना के कारण विजयदशमी का त्यौहार नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल नगर परिषद द्वारा दशहरे पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। करीब 4.5 लाख रुपए की लागत के साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करवाए गए। इसके साथ ही पुतलों के दहन के बाद करीब आधा घंटा तक आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाएगी। सहित देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में रावण दहन के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होगा। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं इनके चेहरों की, जो कि यहाँ पर पूनम स्टेडियम में बनकर तैयार है और यहाँ पर पुतलों के दहन से पहले उन्हें पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। कल रावण दहन के लिए तैयारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।